हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की शीट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर सेकंड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर सेकंड करिए, देन आप शीट 2 करना। ये आपको शीट कॉपी में करना है, एक नोट्स कॉपी अलग बनेगी जो आपको लेक्चर्स नोट करने हैं, जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, और शीट कॉपी एक अलग बनानी है। लास्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी कि अरिहंत पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक या फिर ओसवाल्ड या फिर एडुकार्ट, इन सब का कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको नहीं खरीदना। मैं क्वेश्चन बैंक आपको हैंडमेड बनवा रहा हूं। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की शीट 2 में हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें पहला पार्ट क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है पहले पार्ट में। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या आया है, पेंटेन आया है। पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। तो इस जगह सबसे पहले आप क्या करो, 5 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 और 5 कार्बन बना लिए। अब कहां पर है, दूसरे पर क्लोरो, तो नंबरिंग इधर से कर रहा हूं, 1 और 2। इस जगह क्लोरो, और तीसरे पर क्या है, मिथाइल, तो इस जगह क्या आ लेगा, CH3। अब पेंटेन का मतलब इस जगह CH3, इस जगह CH, इस जगह CH, और इस जगह CH2, इस जगह CH3। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने ये बना लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा। अब इसमें क्या आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन आ रहा है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन किस तरीके से बनता है, साइक्लोहेक्सेन बनता है इस तरीके से। तो इधर क्लोरो और इथाइल कहां आएगा, इधर CH2 और CH3। ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। नोट करिए कॉपी में, ठीक है ना। इधर देखिए दूसरा हमारा आता है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। हेप्ट है, तो हेप्ट का मतलब क्या होता है, हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन। अब 4 पर क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल है। तो 4 और 3 पर क्या है, आइडो, मतलब 1 2 3 नंबरिंग इधर से करोगे तो तीसरा ये, इधर से करूंगा तो ये, चलो इधर से कर ले रहा हूं। तो इस जगह ये मैंने क्या लगा लिया, आइडो लगा लिया। और टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब कार्बन मेरा इस कार्बन से चिपक रहा है, और ये कार्बन 3 कार्बन से चिपकना चाहिए। तो इस जगह ये एक कार्बन से, ये दूसरे कार्बन से, और ये तीसरे कार्बन से। इस जगह CH3, इस जगह CH2, इस जगह CH, इस जगह CH, इस जगह CH2, इस जगह CH2, इस जगह CH3 हो लिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। एक और देखिए आप, दूसरा हमारा चौथा कौन सा है, चौथा है 1,4 डायब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन होती हैं। अब एक और दूसरा, दूसरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर लगाओ, क्योंकि 2 इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और पहले पर मतलब Br, और फोर्थ पर क्या है, Br है। तो इस जगह CH2, इस जगह CH, इस जगह CH, इस जगह CH2। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लेक्चर सेकंड देखना मैंडेटरी है। अगर लेक्चर सेकंड नहीं देख रखा है तो आपको ये चीजें नहीं आ रही होंगी। अब ध्यान से आप इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 1,4, सॉरी 4 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब बेंजीन है तो सबसे पहले क्या बना लो, बेंजीन बना लो। तो बेंजीन बना ली। अब 1 पर क्या है, ब्रोमो, तो पहले पर इधर क्या लगा दो, ब्रोमो लगा दो। और 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और दूसरे पर क्या है, मिथाइल, तो इस जगह मिथाइल। ये 1, ये 2 3, और ये चौथा। तो चौथी पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब होता है CH, CH2, CH3 और CH3। ध्यान से आप इधर देखिए, ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, एन ब्यूटेन का। एन ब्यूटेन का मतलब होता है कि 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट पर लगाए और एक एक्स इधर लगा लिया। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड बनाऊंगा, या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलूं, तो सेकेंड जो भी लगा होता है वो मैंने इधर लगा दिया। तो इन शॉर्ट इसको इस तरीके से अगर मैं घुमाऊं, ध्यान से देखो, इसको इस तरीके से घुमाता हूं कि, और इस जगह मैंने ये लगा दिया। अब इस जगह कुछ भी लगा हुआ है, ये मेरा बेंजीन का 4th पोजीशन लगी हुई है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में भी आ चुका है। अब ध्यान से इधर देखिए, ये है हमारा
गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखिएगा कि क्या है हमारा पहला वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा CH3 का होल थ्राइस है, देखो ये C और इस जगह बॉन्ड ये CH डबल बॉन्ड C, और इसी जगह इस वाले कार्बन पर Cl लगा हुआ है, और इस जगह क्या लगा हुआ है, ये है हमारा C6H4 है। देखो C6H5 क्या होता है, C6H6 बेंजीन होता है, जो कि ये बेंजीन है C6H6। C6H5 क्या होता है, ये फिनाइल होता है। और C6H4 क्या बोलेगा कि बेंजीन पर दो डंडे, एक इधर एक कहीं भी लगाओ। इस जगह उसने P का मतलब पैरा, तो मैं पैरा पोजीशन पर लगा रहा हूं एक डंडा और, ठीक है ना। तो इस जगह पैरा पोजीशन पर उसने आई लगा रखा है, तो इस जगह आइडो लगा दी। अब इस वाले कार्बन पर तीन क्या लगे हुए हैं, CH3 लगे हुए हैं, तो तीन CH3 इस वाले कार्बन पर मैंने क्या करे, लगा दिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब कार्बन की सबसे लंबी चेन देखो, 1 2 3 और 4, तो 1 पर क्या है, क्लोरो, और 1 पर ही क्या है, 1, और इसकी नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, 4 आइडोफिनाइल, और तीसरे पर क्या है, 3 3 डायमिथाइल, और 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, तो ब्यूट, और पहले पर क्या है इस जगह, 1 इन, तो ब्यूट 1 इन या फिर ब्यूटीन बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम है और टफ कैटेगरी का है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आईयूपीएसी नेम, बहुत ही ज्यादा आता है। नोट मत करना इधर, पहले ध्यान से देखो। देखिए दूसरा है हमारा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सब टफ है। अब देखिए इस जगह क्या है, ये सी है, सेकंड वाला है सी, और इस जगह CH3 लगा हुआ है। इधर देखिए, मैं इसको चलो इधर ही बना रहा हूं, देखो CH3 C। अब इस जगह C6H4 का मतलब क्या है, बेंजीन पर एक डंडा फिनाइल और चौथे पर डंडा मतलब पैरा, तो इस जगह दो हैं, तो इस जगह एक तो इधर आएगा ये, ध्यान से देखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, और एक इधर आएगा ये, ठीक है। और इस जगह क्या है, CH, फिर इस जगह Br, और इस जगह CH3। नंबरिंग कहां से होगी, जहां से Br पास पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 और 4 की नंबरिंग कर, ठीक है। अब इस जगह देखो कि 2 पर क्या है, ब्रोमो, तो 2 तो ब्रोमो लिख दिया मैंने, 2 ब्रोमो। और तीसरे पर क्या है, देखो तीसरे पर ये है मेरा 4 क्लोरोफिनाइल है, क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल, लेकिन दो हैं, तो इस जगह मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि 3 3 बिस। अब याद रखना डाई नहीं आएगा इसमें वर्ड, जब दो बेंजीन रिंग आ जाते हैं तो डाई नहीं आता, बिस लिखती हैं, बिस 4 क्लोरोफिनाइल, और क्या बोलेगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। टफ कैटेगरी का है, ये भी पेपर में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, याद रखना, बोर्ड में आया है ये, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नहीं आया है। नोट करिए जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना ये, लेकिन ये इजीएस्ट पोर्शन है इसका। CH3 CH मतलब CH है, और इस जगह CH3 लगा हुआ है, और इसी CH पर Cl लगा हुआ है, फिर इस जगह CH, फिर इधर ही क्या लगा हुआ है, Br, फिर इस जगह क्या है, CH3। ये तो बहुत इजी है नंबरिंग, जहां से Br पास है, क्योंकि Br का ब्रोमो, ब्रोमो का B अल्फाबेट में पहले आता है, 1 2 3 और 4, तो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो,
और क्या बोलेगा, ब्यूटेन हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। एक और देखिए, फोर्थ वाला हमारा आता है CH है, और इस CH पर दो F लगे हुए हैं, एक F इधर और एक F इधर। फिर इस जगह इसी से C चिपका हुआ है, इस पर Br भी है, Cl भी है और F भी है। तो Br भी है, Cl भी है और F भी है। तो नंबरिंग जहां से Br पास है इधर से, अब पहले पर क्या है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, और पहले पर ही क्या है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो, और पहले पर और दूसरे पर दो हैं, तो 1 और 2,2 ट्राइफ्लोरो। और क्या बोलेगा, इथेन बोलेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना। देखिए नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, CH2 है, और इस जगह Cl लगा हुआ है, और इस जगह C, और ट्रिपल बॉन्ड C, और इस जगह CH2, और इस जगह Br। नंबरिंग जहां से Br पास है, 2 3 4, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो इधर से भी एक और दूसरे पर ही, और इधर से भी एक और दूसरे पर ही। तो जहां से ट्रिपल बॉन्ड भी पास आ रहा है और Br भी पास आ रहा है, वहां से नंबरिंग करूंगा। तो क्या होगा, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ब्यूट, 2 आइन। एक और दो नंबरिंग हो रही है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड गिनती है, ना कि ये बॉन्ड गिनोगे, याद रखना। और ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आ रखा है बोर्ड में और 2026 में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है, PYQ है। ट्राई करो, हो नहीं पाएगा ये आपसे, ट्राई करो इस वाले को, ये हो नहीं सकता आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सबसे पहले इधर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो C है, और इसी कार्बन पर एक Cl, और इधर ही क्या लिखा हुआ है, CCl3, तीन है इसी वाले कार्बन पर, CCl3 और CCl3, ये है। इसको इस तरीके से बनाता हूं, इस CCl3 को, C और Cl3 ऐसे। अब ध्यान से देखो, इसकी असली शक्ल अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से बनेगी कि इस जगह एक Cl तो इधर लगा हुआ है, अब इस जगह Cl इधर, Cl इधर, Cl इधर, C है, Cl इधर, Cl इधर, Cl इधर, और इस जगह C है, Cl, Cl और Cl, इस तरीके से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी। अब कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है आपको, 1 2 और 3, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब दूसरे पर सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है, ये ट्राइक्लोरोमिथाइल है। इस पर देखो, एक C का मतलब होता है, देखो अब आपने मिथाइल पढ़ रखा है कि भाई CH3 को ही मिथाइल बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसका हाइड्रोजन हटा दो सारे, लेकिन तब भी ये मिथाइल ही रहेगा। अब इसको मिथाइल ही बोलूंगा क्योंकि 3 Cl ग्रुप लगा दिए। अब देखो, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं, तो इस जगह सबसे पहले इस पार्ट को लिख रहा हूं, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब ध्यान से देखो कि पहले पर 3 क्लोरो हैं, तो 1,1,1, फिर दूसरे पर एक क्लोरो है 2, और तीसरे पर 3 क्लोरो है 3,3,3। कितने हो गए टोटल, 7 हो लिए, तो हेप्टा क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है, 3, तो प्रोपेन इसका नाम हो लेगा। टफेस्ट है, PYQ भी है, और 2026 में भी आएगा। बहुत हाईली प्रोबेबिलिटी है आने की इसकी, हाईली प्रोबेबिलिटी की आएगा, मतलब आएगा। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, मैं आपको करवा चुका हूं सेकंड लेक्चर में, लगभग लगभग 3 या 4 करवा दिए थे। अब फिर से मैंने इसमें ऐड कर दिए ताकि एक बार आपकी और प्रैक्टिस बन जाए।
अब ध्यान से आप इधर देखिए क्या है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला वाला बता रहा हूं मैं आपको, आईयूपीएसी नेम। पहला वाला क्या है, ध्यान से इधर देखो कि इस जगह कार्बन और इस जगह कार्बन है और इस जगह कार्बन है, तो कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड। अब इस जगह CH3 लगा हुआ है, इस जगह H लगा हुआ है, इस जगह H है, इस जगह C, इस जगह H और इस जगह CH3, और इस जगह क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो इस जगह क्या हो लिया, ये डबल बॉन्ड, और इस जगह CH3 है और इसी कार्बन पर क्या है, H लगा हुआ है। अब ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक H है, एक C है, एक CH3 है, और इस वाले कार्बन पर H लगा हुआ है, और इधर क्या है, Br है। नंबरिंग कहां से करूंगा, जहां से मेरा डबल बॉन्ड पास है, डबल बॉन्ड इधर से पास है एक और दूसरा, तो नंबरिंग इधर से करूंगा, 1 2 3 4 5। 4 पर क्या है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, ठीक है ना। और कितने कार्बन है, 5, तो पेंट 1 और 2, 2 इन हो लेगा इसका नाम। नेक्स्ट देखिए दूसरा, दूसरा हमारा आता है, इस जगह ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो सबसे पहले ये कार्बन कार्बन, और इस जगह H, इस जगह H, इस जगह CH3, और इस जगह C, इस जगह H, इस जगह CH3, और इस जगह Br लगा दिया। अब देखो इस जगह C पर कितने H हैं, 2, तो CH2 डबल बॉन्ड C। अब ये CH3 इधर लगा हुआ है, इस कार्बन पर इधर क्या है, CH, इसी वाले कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, और इसी वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। नंबरिंग डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4, तो 3 पर क्या है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और 2 पर क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और क्या है, ब्यूट 1 इन, या फिर ब्यूटीन बोल दूं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो सबसे पहले देखो कार्बन कार्बन बनाओ, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पर इधर CH3 है, इधर H है, इधर CH3 है, इस जगह C है, इस जगह H है, इस जगह CH3 है, और इस जगह Br लगा हुआ है। अब देखो इस जगह कि कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, अब इस वाले कार्बन पर इधर CH3 और इस जगह H, अब ये क्या है, CH3, और इसी वाले कार्बन पर CH, और C और H, और ये क्या है, CH3, और इस जगह क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। नंबरिंग कहां से होगी, जहां से डबल बॉन्ड पास है, तो 1 और 2, इधर से 1 2 तीसरे पर है, तो 1 1 2 3 4 और 5, तो चौथे पर क्या है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, और 3 मिथाइल, और क्या बोलेगा, पेंट 2 इन हो लेगा, क्या बोलेगा, पेंट 2 इन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, कर लिया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ वाला, कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो कार्बन और कार्बन, ठीक है ना। और इस जगह क्या लगा हुआ है, CH3, इस जगह क्या है, H, और इस जगह क्या है, CH3, इस जगह C, इस जगह भी H है, इस जगह भी H है, इस जगह भी Br है, तो ये क्या है, C और C, इस जगह CH3 और इस जगह H, और ऊपर क्या है, CH3, इस जगह CH2 और इस जगह Br है। नंबरिंग जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, 1 2 3 4, अब 4 पर क्या है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, 3 पर क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल, और 4 है तो 1 और 2, तो ब्यूट 2 इन हो लेगा, क्या बोलेगा, ब्यूट 2 इन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। मैं लेक्चर सेकंड में ये सारे करवा चुका हूं आपको, लगभग लगभग 3 या 4 करवाए थे, बाद बाकी खुद कर सकते हो। अब आप भाई जब इतने करवा दिया, मैंने 6 के 6 करवा दे रहा हूं। इधर देखो,
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और बोर्ड में आ रखा है बहुत बार, CH3 इधर, CH इधर, H इधर, ये H इधर, ये H इधर, और इधर Br। कार्बन और कार्बन, इस जगह CH3, इस जगह H, इस जगह H, ये क्या है CH2, और इस जगह Br। नंबरिंग जहां से डबल बॉन्ड पास है। डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है सर? इधर से पड़ रहा है। नहीं बेटा, इधर से है। इधर देखो, अब इस ये वाला बॉन्ड थोड़ी गिनूंगा, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड गिनता हूं, एक और दो, इधर से भी एक और दो। तो जहां से डबल बॉन्ड भी पास है और हेलोजन भी, तो उधर से नंबरिंग करूंगा। तो 1 ब्रोमो और ब्यूट 2 इन हो लेगा। देखो, एक और दूसरे पर इन है। क्लियर है कि नहीं है? इधर देखिए नेक्स्ट, 6 वाला देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो इस जगह ये कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये कार्बन, इस जगह H, इस जगह H, और इस जगह CH3, इस जगह C, इस जगह H, इस जगह H, और इस जगह Br। अब डबल बॉन्ड का कार्बन उठाओ, इस जगह CH2, इस जगह CH3, इस जगह C और CH2, और इस जगह Br लगाओ। नंबरिंग कहां से होगी? जहां से डबल बॉन्ड पास होगा। इधर से पास है तो 1 2 3, तीसरे पर क्या है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, और 2 पर क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल, और कितना हो लेगा प्रॉप 1 इन हो लेगा। क्या हो लेगा? प्रॉप 1 इन। ये आपका लेक्चर सेकंड में कुछ पार्ट करवा दिए थे, इधर पूरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, नोट करिए, नोट करा करिए। इधर देखिए, मैं आपको कुछ IUPAC नेम्स और करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन और लिख लेना, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐड करवा दे रहा हूं। इधर देख लो ध्यान से। इधर देखिए, फर्स्ट वाला हमारा आता है, इस जगह OCH3 और इस जगह Cl। अब कहां से? OCH3 क्या होता है? मिथॉक्सी होता है। और Cl क्या होता है? क्लोरो। तो मिथॉक्सी का M बाद में आता है और क्लोरो का C पहले आता है। तो नंबरिंग कहां से करूंगा? Cl से, 1 2 3। अब 1 पर क्या है? क्लोरो, और 3 पर क्या है? मिथॉक्सी, और क्या हो लेगा ये? साइक्लोपेंटेन। क्या हो लेगा? साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो लेगा। इधर देखिए, एक और हमारा आता है इस जगह, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि आप इसमें गलती करोगे, ये श्योरिटी है आप गलती करोगे। CH2 और Cl ये आता है। नंबरिंग कहां से करूंगा सर? नंबरिंग जहां से Cl है वहां से बताया नहीं। अब जिस पर जैसे जो चेन आ जाती है ना, तो जहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होती हैं वहां से नंबरिंग करती हैं, तो नंबरिंग करूंगा इधर से, 1 और 2, इधर से नंबरिंग करूंगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब दूसरे पर क्या लग रहा है? तो इस पर लग रहा है 2 क्लोरोमिथाइल है। क्या है? 2 क्लोरोमिथाइल। भाई क्लोरो का C पहले आता है, ये क्लोरोमिथाइल हो लिया ये। या फिर मैं अगर ऐसे लिखूं CH3Cl, तो ये क्या है? ये हमारा है क्लोरोमीथेन। लेकिन जब इस पर इधर कुछ लग ले रहा है तो इसको फिर क्लोरोमिथाइल पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इस जगह 2 क्लोरोमिथाइल, और 1 पर क्या है? 1,1 डाइमिथाइल, और ये क्या है? साइक्लोपेंटेन हो लेगा। क्या हो लेगा? साइक्लोपेंटेन। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा, ये है। अब नंबरिंग कहां से करूंगा? इस जगह और लगाओ Br। तो 1 और 2, जहां से Br पास है, तो 1 पर क्या है? ब्रोमो, और 2 पर क्या है? आयोडो, और क्या है? साइक्लोब्यूटीन है, या फिर ब्यूट 1 इन बोल सकता हूं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? एक और देखिए, इस जगह एक और आता है हमारा CH3C, और इस जगह C2H5, और इस जगह CH3 या Cl है।
Cl, और इस जगह CH2, इस जगह C और C2H5, और इस जगह Br, और इस जगह CH3। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन बताओ कि कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी दिख रही है, कितने कार्बन की दिख रही है? सर कार्बन की चेन दिख रही है, नंबरिंग Br उधर जहां से पास है वहां से 1 2 3 4 5 ये दिख रही है। नहीं बेटा, इधर ध्यान से देखो कि इधर से करूंगा, 1 2, 2 कार्बन तो इधर हो लिए, 3 4 5 6 7 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है। कितने कार्बन की दिख रही है? 7 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है। तो इस जगह क्या हो लिया है? 1 और 2, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, और 6 और 7वां इधर हो लिया। अब इस जगह जब करूंगा तो 3 पर क्या है? ब्रोमो, और 5 पर क्या है? क्लोरो, और तीसरे पर और पांचवे पर डाई मिथाइल, और क्या हो लेगा? ये हेप्टेन हो लेगा। क्या हो लेगा? हेप्टेन। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये सब आप अपनी फेयर कॉपी में भी नोट कर लेना। ये वाले सिर्फ जो है, जो क्वेश्चन वो करवाए हैं, वो सिर्फ आप किस में करना? शीट कॉपी में। इसको फेयर कॉपी में ऐड कर लेना। बाद बाकी आपकी श्रद्धा, श्रुति, अन्नपूर्णा, अनामिका सब आपका ही है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।